बेचारी लक्ष्मी सोचती होगी कि ये लिखने वालों ने मेरे भाग्य में क्या लिखा। पहले तो भैया ऋषि के साथ मुश्किल से कुछ पल मिले थे, उसके बाद याददाश्त चली गई तो एक अलग ही ट्रैक शुरू हो गया। याददाश्त वापस आई तो लीप आ गया और फिर ये दोनों जुदा हो गए। आखिरकार भाग्य, तूने लक्ष्मी के भाग्य में क्या लिखा है। देखो वो मिल गए। 7 साल बाद आखिर दोनों की मुलाकात हो ही गई। ऋषि की जिंदगी में चांदनी ने कदम रख दिया है, यानी कि उसकी लक्ष्मी अकेले नहीं बल्कि सारे जहां की खुशियां साथ लाई है। दिया बिन बाती के, आसमान बिन जमीन के, फूल बिन खुशबू के, ऋषि बिन लक्ष्मी के भला कहां रह पाएंगे। ऋषि के भाग्य में केवल उसकी लक्ष्मी है, जिसे पाकर आज वो फूले नहीं समा रहा। तभी तो उनका रोमांस भी आज परवान चढ़ रहा है। लक्ष्मी को देख ऋषि के 7 सालों के जो जख्म थे आज मानो भर गए हों। आज वो हर पल हर लम्हा लक्ष्मी के साथ जीने की कोशिश कर रहा है। अपना पूरा प्यार लक्ष्मी पर न्योछावर कर देना चाहता है, मगर अफसोस काश ये लम्हा हकीकत से रूबरू हो पाता। मगर नहीं, ये तो बस ऋषि का एक ख्वाब है। अब भाई मेकर्स भी अभी भला इतनी जल्दी कहां मिलाएंगे। अभी हिट एंड मिस ख्वाबों की दुनिया में लक्ष्मी और ऋषि के सैर सपाटे होंगे, तब कहीं जाकर दो दिल मिलेंगे। वैसे ये सपना तब टूटता है जब ऋषि रोहन और पार्वती को साथ देखता है, और तभी जब पार्वती के कंधे पर बैठे बिच्छू को ऋषि हटाता है तो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तब ऋषि को अपने पन का एहसास होता है, क्योंकि अपना खून तो अपना होता है। कुछ भी नहीं हुआ। आप नहीं काटा, आपको बच्ची को हटा दिया मैंने। देखो कोई भी नहीं, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो ये तो अच्छी बात है कि आपको पता ही नहीं चला। हाँ, और अब ये सोचना नहीं मत कि बिच्छू आया था। ओके, ऐसा सोचते कि कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, हम बस खेल रहे थे। चलो अब चले दूसरी जगह। अब ऋषि के दिल में लक्ष्मी के लिए इमोशन और भी जाग गए हैं, और उसकी याद अब और आने लगी है। फिर इसका एहसास लक्ष्मी को भी होगा, तब कहीं जाकर ये सपना हकीकत में बदलेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अब बात करते हैं कुंडली भाग्य की, जहां करण के पिता वाला रूप सामने नजर आ रहा है। और फिलहाल ये पिताजी जो है ना काफी गुस्से में है, नॉट फॉर द रॉन्ग रीजन। आखिरकार राजवीर जो है वो नशे में धुत होकर आया है। अब पिता ऐसी बात पर बेटे को नहीं फटकारेंगे तो भला कौन करेगा ये सब।
पूरी दुनिया से जीतने वाला पिता अपने बेटे से हार जाता है, क्योंकि इंसान अपने रिश्तों के आगे मजबूर हो जाता है। करण को अब पता चल गया है कि राजवीर उसका बेटा है, लेकिन राजवीर की नफरतें इतनी बढ़ गई हैं कि उसे एक पिता का प्यार अब नजर नहीं आ रहा। करण राजवीर को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बातों को वो अनसुना कर देता है। चल गया है कि प्रीता की याददाश्त चली गई है और ये जो राजवीर है उसी का अपना बेटा है रुद्र। तो अभी ये सब चीज़ों के लिए बात करना चाहता है राजवीर से कि अब तक उसने क्यों छुपाया है, क्यों नहीं छुपाया, क्या क्या करना चाहता है वो उससे। राजवीर अपने पिता से इतना खफा है कि वो इस गम से उभरने के लिए शराब का सहारा ले रहा है। हालांकि करण को तो यही जानना था कि आखिर वो अपने पिता से इतनी नफरत क्यों करता है। वैसे जब रिश्ते उलझ जाएं, तब बातों का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि बात करने से ही बात बनती है। पर करण को एहसास हो चुका है कि रिश्तों की सारी बर्बादी का कारण कोई और नहीं बल्कि वो खुद है, क्योंकि सिर्फ राजीव ही नहीं बल्कि करण की माँ भी रिश्तों के धागे में उलझी हुई है। उसने ख्वाब देखा था कि प्रीता ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया है, लेकिन करण यहाँ भी बातों की गोली दे देता है। राखी और प्रीता का जो रिश्ता है वो ऐसा है कि बहुत प्यार वाला रिश्ता है। तो इनको सपना आता है कि प्रीता भूल गई है सब कुछ जो एक्चुअली में है, तो इनको सपना आता है वैसे वाला कि, और सपना बड़ा भयानक होता है कि वो पहचान नहीं रही। करण अब कहीं ना कहीं रिश्तों के भंवर में फंस चुका है। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि बिखरे हुए रिश्तों को कैसे समेटे। लेकिन कोई बात नहीं करण, वक्त के साथ साथ आपकी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। पार कर रहे सूरज, छोड़िए मुझे, पीछे हटिए। अरे अरे कहाँ चल दी? चलो सबसे पहले तो अपने पति देव के जूते उतारो। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। उतारो मेरे जूते। सूरज छोड़िए। छोड़िए, मैंने आपसे पहले भी कहा था और आज भी केसर और सूरज की सुहागरात किसी दंगल से कम नहीं। दोनों ही एक दूसरे से नफरत करते हैं। एक तरह से सूरज बदले की आग में जल रहा है, जिसके कारण वो केसर को टॉर्चर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। कभी केसर की बाहें मरोड़ता है तो कभी उसके बाल पकड़कर उसे हर्ट करता है। सूरज की हैवानियत सिर्फ यही नहीं रुकती, वो केसर को कपड़े के फंदे से बांधकर उसे जकड़ लिया है। इतना इमोशनल अत्याचार तो कोई सास अपनी बहू पर नहीं करेगी। केसर उस फंदे से बाहर आना चाहती है, लेकिन सूरज केसर से सवाल पर सवाल किए जा रहा है, वो भी कबीर को लेकर। तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना केसर, है ना? तुम तो मेरे लिए मरने के लिए भी तैयार थी। तो अब क्या हुआ? कबीर को हक करने में दिक्कत नहीं होती तुम्हें, पर अपने पति के साथ इतना क्यों छटपटा रही? अब हम अपनी हद से आगे बढ़ रहे हैं सूरज, पीछे हटिए। तो उसको फंदा मार के पकड़ लेता है उसको अपने ग्रिप में, और परेशान करने के तरीके हैं बस। बोलता मेरा जूता खोल लेकर वो कर की कोशिश कर रहा है। यस। और केसर बेबसी के आलम में भला कर भी क्या सकती है? ना चिल्ला सकती है और ना ही किसी को मदद के लिए गुहार लगा सकती है। लेकिन जमीन पर रहने वाला कोई इंसान मदद करे ना करे, लेकिन आसमान पर बैठे कान्हा जी सब कुछ देख रहे हैं। इसलिए तो आज केसर की जान बचाई है, वो भी कान्हा जी ने। कान्हा जी ने सूरज को ऐसा सबक सिखाया है कि वो हमेशा याद रखेगा। केसर बस संभाल रही है सूरज को, क्योंकि वो जानती है कि एज अ गुड बहू एंड एज अ गुड बेटी उसका इस घर के हर सदस्य की तरफ एक कर्तव्य है, और घर को साथ लेकर चलना है। टीवी की बहू होती है, वो लाख दर्द सहने के बाद भी अपने दुश्मन का साथ देती है, जैसे सूरज की मरहम पट्टी खुद केसर कर रही है। हे केसर, आपके चरणों में शीश झुकाकर आपको नमन करते हैं, वरना इतना बड़ा दिल भला आज के जमाने में कहाँ देखने को मिलता है। तो कुछ भी हो, वो फिलहाल तो केसर सूरज की पत्नी ही है, और अगर उसको चोट लगी है तो केसर ही उसको मलहम पट्टी करेगी, केसर ही उसको संभालेगी। वैसे सूरज बाबू, केसर से बच के रहना, क्योंकि केसर बार बार मरहम नहीं लगाएगी, क्योंकि नारी का जब भी अपमान होगा तो वो काली माँ का रूप लेकर दुष्टों का नरसंहार करना जानती है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
बात करते हैं सीरियल पंड्या स्टोर की। क्या है, नताशा और धवल की लव स्टोरी में ना स्पार्क्स कभी मिसिंग हो ही नहीं सकते। वैसे भी स्पार्क्स मिसिंग होंगे तो आप सीरियल नहीं देखना बंद कर देंगे। दिल का रिश्ता वो रिश्ता होता है जो टूटने से कभी टूटता नहीं बल्कि जुड़ता ही चला जाता है। कुछ ऐसा ही हाल है नताशा और धवल का। दोनों एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, लेकिन वक्त इन्हें मैग्नेट की तरह एक दूसरे से चिपका देता है। और जब एक बार फिर दोनों का आमना सामना होता है तो देखो कैसे एक दूसरे को टशन दिखा रहे हैं। धवल की नजर नताशा पर पड़ी तो उतना शौक नहीं लगा जितना उसे अपनी भाभियों को देखकर लगा, वो भी ब्यूटी कंपटीशन में। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि घर वालों ने मकवाना बहुओं को पार्टिसिपेट करने के लिए भला कैसे परमिशन दे दी। लेकिन सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है, लाइक हम बैंकरप्ट होने वाले ही हैं, बस थोड़ा सा पीछे हैं क्योंकि सारे शेयर्स वेयर्स नीचे गिर गए हैं, क्योंकि इतने सारे एलिगेशंस लगे, इतने सारे लगे उनके ऊपर, मोट्स के ऊपर। तो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे हम लोग। तो मोट्स ने बोला कि चलो अब इतना सब कुछ हो रहा है तो तुम ये भी करके देख ही लो, देखते क्या होता है। ये ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर आते हैं तो हमें पता चलता है कि धवल यहाँ पर एज एन एम्प्लॉय हायर्ड हो गए। कहते हैं ना कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। नताशा के वजह से आज सभी मकवाना बहुएं अपने सपने को पूरा कर रही हैं और उन्हें मौका भी मिल गया है दुनिया के सामने अपना टैलेंट दिखाने का, वरना घर की चार दीवारों में कैद रहकर इनके सपने भी मर जाते। वैसे यहाँ सारी जेठानी नताशा से रिक्वेस्ट कर रही हैं कि वो भी कंपटीशन के लिए फॉर्म सबमिट करे, क्योंकि नताशा अब खुद को मकवाना परिवार की बहू नहीं मानती। लेकिन घर वालों की जिद के कारण आखिर नताशा मान ही जाती है। नताशा मना इसलिए करती है क्योंकि नताशा इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द फैमिली नाउ, वो पंड्या हो चुकी है वापस। तो मकवाना बहुओं को द प्लान वाज कि वो मकवाना बहुओं से साइन करवाएगी, लेकिन नताशा अभी फैमिली का पार्ट नहीं है, इसलिए तो मना करती है वो। इस ब्यूटी प्रतियोगिता के साथ धवल की भाभियों का एक नया मिशन शुरू हो गया है और उनका मिशन ये है कि धवल और नताशा को हर हाल में एक करना है। मुंबई से प्रिया धावड़ी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वेल वेरी फ्रैंकली कोई मुझसे पूछे ना तो मुझे लगता है ये लव एट फर्स्ट साइट ना बहुत हाईली ओवररेटेड है। प्यार वो होता है जो धीरे धीरे आप पर ग्रो करता है। मतलब आप किसी को पसंद करने लगते हैं, उनको बेहतर जानते हैं तो उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि जो जितनी जल्दी आपको अट्रैक्ट करता है ना, कई बार उतनी ही जल्दी आपको रिपल्स कर देता है, यानी दूर कर देता है। शिव और शक्ति का रिश्ता जो है ना वो लॉन्ग टर्म है, क्योंकि इनका प्यार भी धीरे धीरे ही तो बढ़ रहा है। शिव का प्यार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है शक्ति के लिए। अब देखिए दोनों एक दूसरे के कितने करीब आ गए हैं। रोमांस का जादू दोनों पर छाया हुआ है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है जब दो चाहने वाले अपने खूबसूरत लम्हे में होते हैं तभी किसी ना किसी की नजर लग जाती है। जैसे शिव की माँ ने आवाज दी शिव को, जिसके कारण शिव को जाना पड़ा, लेकिन शक्ति नहीं चाहती थी कि उसे शिव छोड़कर जाए। माँ बुला रही। झूठ क्यों बोल रहा है? आपकी कान बजा, किसी ने नहीं बुलाया आपको। आप सब अरे मैं कह रहा हूँ ना, सच में माँ बुला रही है, मुझे जाना पड़ेगा, कान मेरे सही बज रहे। शक्ति को शिव पर ऐसे ही प्यार नहीं आया है, बल्कि शिव अब शक्ति का काफी ध्यान रख रहा है। उसके मनपसंद की चीजों का उसे एहसास है, तभी तो उसके खास वक्त पर वो हर तरह से शक्ति को खुश रखना चाहता है ताकि उसे कोई चिड़चिड़ापन न हो।
दीवारों पर शक्ति के पसंद का कलर लगा रहा है ताकि वो मनपसंद चीजों के साथ पढ़ाई कर सके। तभी ये देख शक्ति को शिव पर प्यार आ जाता है क्योंकि उसका शिव उसका बहुत ख्याल रख रहा है। चिड़चिड़ेपन के कारण उसे रोना भी आए तो उसे हंसा देता है। शी इज़ इन अ पीरियड्स, सच बात तो ये है कि शी इज़ इन पेन, तो शिव चाहता है कि अब वो उसे आराम दे और सारा काम खुद करे। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल टॉपिक दैट हम लोग इस शो में दिखा रहे हैं। तो वो उसके लिए गिफ्ट्स भी लाता है और एक स्पेशल गिफ्ट भी लाया है। एंड तो जो रूम हमेशा वो लड़ रहे थे कि तुम करोगी, तो अब उसने डिसाइड किया कि अभी काफ़ी दिन लग जाएंगे, उसको रेस्ट करने की ज़रूरत है, इसलिए वो खुद कर रहा है। वहीं एक दूसरा चेहरा शिव का नजर आया जब शक्ति कार्तिक को कुछ समझा रही थी कि किसी भी अजनबी शख्स से कोई चीज ना लिया करे। ये सुनने के बाद शिव शक्ति पर भड़क जाता है। शक्ति कार्तिक को कुछ बता रही है, वो छोटा सा बच्चा है और उसे कुछ ऐसी चीज़ बता रही है जो शिव सुन लेता है और उससे गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो बच्चा छोटा है, सेंसिटिव है, तो उसके कान नहीं भरनी चाहिए शक्ति को। शिव शक्ति दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और दोनों ही एक दूसरे की स्ट्रेंथ है। अभी तो रोमांस के साथ ड्रामा भी नजर आएगा, बस वक्त का इंतजार कीजिए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये रिश्ता क्या कहलाता है? वेल, आपका और हमारा जो रिश्ता है ना वो प्यार का कहलाता है, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। बिकॉज भैया हमारा रिश्ता बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कंफ्यूजन तो अरमान ने कर रखी है ना अपनी लाइफ में, एक तरफ अबीरा एक तरफ रूही। जब तक आप ये नहीं डिसाइड करेंगे आप किसके साथ रहना चाहते हैं, ये सवाल तो रहेगा ना कि आखिरकार ये रिश्ता क्या कहलाता है। जश्न मनाने का बस मौका चाहिए क्योंकि मौके पर चौका मारने का टैलेंट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है को खूब आता है। क्योंकि हर छोटी से छोटी चीज को भी बड़े ही ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है और अब तो वैलेंटाइन डे भी मनाया जा रहा है। हालांकि इजहारे मोहब्बत वाला दिन तो जा चुका है, लेकिन टीवी की दुनिया में जब जागो तब सवेरा, अरमान, रूही और बाकी घर के लोग सभी वैलेंटाइन पार्टी में खूब मगन हैं। और रूही की मुराद भी पूरी हो गई क्योंकि वो चाहती थी कि घर में वैलेंटाइन पार्टी भी मनाई जाए। बहुत अच्छा लग रहा है। रूही तो चाहती है कि रूही अरमान के साथ ही रहे और अभी तो रूही अरमान के साथ डांस कर रही है, तो रूही के लिए बहुत बड़ी बात है कि वो अरमान के साथ डांस कर रही है। यहाँ पार्टी मनाई जा रही है बड़े जोश के साथ, लेकिन यहाँ अबीरा नजर नहीं आ रही। लो, नाम लिया अबीरा हाजिर, लेकिन ये क्या, अबीरा की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। भला ऐसा क्या हुआ अबीरा के साथ? अबीरा जैसे ही घर में आती है अरमान समेत घर के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। अरमान अबीरा से वजह जानना चाहता है, लेकिन दादी सा बातों की डोर को काट देती है और अरमान को नए मिशन मतलब नए केस के लिए रवाना कर देती है। ऑब्वियसली अबीरा उसकी बहन है, बट वो रूही को पता नहीं है, बट कहीं ना कहीं उसका वो कनेक्शन है अबीरा के साथ, तो वो भी टेंस है कि मतलब कहाँ चली गई है वो, बिकॉज उसके ऊपर पहले हमला हुआ होता है, तो वो टेंस है उस चीज़ को लेकर। बट देन हाँ, मतलब उसको अबीरा को लेकर ऐसे कुछ हेट नहीं है, वो टेंशन में ही है कि अबीरा कहाँ गई है और उसे होका गया है ऐसा। घर वाले जाने या ना जाने, लेकिन हम तो जानते हैं कि अबीरा की ये हालत किसी और ने नहीं बल्कि युवराज ने की है, क्योंकि युवराज अबीरा को किसी भी तरह अपना बनाना चाहता है। अब देखते हैं कि कहानी आगे क्या नया मोड़ लेती है।
ABP न्यूज रिपोर्ट। टॉकिंग अबाउट आपकी और हमारी डोरियां, तो भैया ये तो ऐसी बंधी हुई हैं कि कोई चाह कर भी इनको अलग नहीं कर सकता, इसमें गांठ नहीं बांध सकता। लेकिन आई विश आई कुड से द सेम अबाउट साहिबा एंड अंगद, क्योंकि जहां लगता है कि इनके प्यार की डोरियां बंध चुकी हैं, फाइनली इनकी लव स्टोरी अच्छे से बीतेगी, आ जाता है कोई सियाप्पा। साहिबा ने लाख रोका, लाख टोका, लेकिन अंगद ने हमेशा की तरह साहिबा की एक ना सुनी, और फिर वही हुआ जिसका डर था। आखिर अंगद पर पिलर जा गिरा, जिसके कारण अंगद दब गया। अपनी नजरों के सामने अंगद की यह हालत साहिबा बर्दाश्त नहीं कर सकती, और घर वालों को देखिए जो सभी मोम बनकर खड़े हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि अंगद घायल हो चुका है, उसे जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए। सिर्फ एक साहिबा है जिसे अपने अंगद की फिक्र हो रही है। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। बात दरअसल ये है कि साहिबा को हर जगह बस उल्टा सीधा नजर आ रहा है। उसकी नजरों के सामने ऐसी अनहोनी हो रही है जिसके कारण वो पागलों जैसा बिहेव कर रही है। साहिबा को कभी लगता है कि अंगद पर घर का पिलर गिर गया है, हालांकि ये सिर्फ उसका वहम होता है, बल्कि अंगद तो ऑफिस गया हुआ है। वहीं साहिबा को कभी लगता है कि वो दो दीवारों के बीच पिसने वाली है। साहिबा की ये हालत इसलिए हुई क्योंकि सीरत ने उसे जो सीरम पिलाया था, उसी के कारण साहिबा की ये हालत हुई। और सीरत तो यही चाहती है कि सभी घर वालों को ये लगे कि साहिबा पागल हो गई है। साहिबा को चीज़ें दिख रही हैं जो उसको डरा रही हैं। उसको छत गिरती हुई दिखती है, फिर वो भागती है तो उसको दिखता है कि अब कोई दीवार आ रही है इस तरफ से, और फिर वो भागती है बचने के लिए, दिखता है दूसरी तरफ से भी दीवार आ रही है। फिर वो खिड़की खोलने की कोशिश करती है पर कुछ नहीं हो रहा है, फिर वो भागती है, फिर उसको एक मूर्ति उसकी तरफ आती हुई नज़र आती है, विच इज़ वेरी हॉरिफाइंग ऑल्सो। तो जैसे तैसे करके जब दबने ही वाली होती है वो बचकर भागती है। फिर कुछ मतलब बहुत ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो बहुत अनईजी हैं फॉर साहिबा। प्यार है काफ़ी दोनों में, तो आई थिंक अगर कोई साहिबा को इस चीज़ से निकाल पाएगा तो वो आई थिंक अंगद ही दिखता है मुझे। तो सीरत तो अभी के लिए अपनी चाल में कामयाब हो गई है, लेकिन अंगद को साहिबा के बारे में जब पता चलेगा कि साहिबा की हालत खराब है, तो वो जरूर अपनी साहिबा का साथ देगा। वैसे ये सीन तो काफी ड्रामेटिक है, लेकिन आपको जरा BTS मोमेंट दिखाते हैं जहां इस सीन को अंगद और साहिबा ने खूब एंजॉय किया। और अब नजर डालिए इस दीवार पर, लेकिन हम यूं कहेंगे कि दीवार पर नहीं बल्कि दीवार के पीछे, जहां सभी सेट के लोग मेहनत करते हैं। किसी भी शो को बड़ा केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि सेट का हर व्यक्ति बड़ा बनाता है। वैसे अब देखते हैं कि साहिबा की हालत कब ठीक होती है। ABP न्यूज रिपोर्ट। झनक झनक पायल बाजे, आहा क्या करूं, सीरियल का नाम लेते ही मेरे जहन में ये लाइंस आ गई। लेकिन फिलहाल द गुड न्यूज इज कि झनक में अनिरुद्ध जो है ना वो वापस घर आ गया। यानी झनक की मेहनत, वो जो उन्होंने पूरा अपना भेष बदला था, नर्स बनकर गई थी, उनकी मेहनत सफल हुई।
के अनिरुद्ध ने अपनी आंखें खोल दी है। मौत को टच करके आ चुका है अनिरुद्ध, जिसके कारण उसकी जिंदगी में झनकार आ गई है। लेकिन अभी भी वो बेड पर लेटा हुआ है क्योंकि उसे एक दिन और हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। अनिरुद्ध को लगता है कि अर्शी की प्रार्थना के कारण अनिरुद्ध की जान बच पाई है, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी ये है, अनिरुद्ध की जान अगर बची है तो वो झनक के कारण बची है। अब कहानी में ट्विस्ट आ चुका है। वो अनिरुद्ध जो झनक की हर हाल में मदद करना चाहता था, लेकिन अब उसने कन्नी काट ली है। उसने अर्शी को आश्वासन दे दिया है कि अगर झनक की मदद करना उसे नहीं पसंद तो वो अब झनक की मदद नहीं करेगा। सबसे बड़ी गलती भी थी मैंने, और इस चीज की सजा अपनी भुगत है। कभी नहीं सोचूंगा उसके ऊपर। वो चाहती थी ना कि मैं उसकी मदद नहीं करूं, तो ठीक है, वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से। वैसे भी झनक अपनी मर्जी की मालिक है। अर्शी के सामने झनक है, लेकिन उसे नहीं पता कि ये झनक है क्योंकि उसने अपना मुंह छुपा रखा है। लेकिन झनक का ये चेहरा ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता क्योंकि अब अर्शी और अनिरुद्ध की शादी भी होने वाली है। ऐसे में दर्शकों को आने वाले वक्त में एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को जरूर मिलेगा, जब झनक की सच्चाई सबके सामने आएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।